जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से यह प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को हनुमान जी का एक बहुत ही विशेष और बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताऊंगी। पर वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे और मज़े में ही रहिए। देखिए दोस्तों, वैसे तो मैंने आप लोगों के बहुत सारे हनुमान जी के उपाय दिए हैं। आप उन उपायों को करके अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं, सार्थक बना सकते हैं। लेकिन आज का जो उपाय है, इसको जो है करने से दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। इतनी मतलब हनुमान जी जो हैं हमारे कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही हनुमान, तुम्हारा क्या कहना, तेरी भक्ति का क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना, कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही हनुमान, तुम्हारा क्या कहना। तो अगर इस कलयुग में पार लगना है और इस कलयुग में जो है आपको सब कुछ हासिल करना है, तो इस हनुमान जी से बढ़िया उपाय कोई हो नहीं सकता। और हनुमान जी की पूजा के अलावा और कोई मतलब उपाय आपके जीवन में हो ही नहीं सकता, क्योंकि कलयुग में साक्षात वो हमारे बीच में हैं। और उनकी पूजा अर्चना करने से, और भोले तो इतने हैं कि जरा सी आप अगर उनको प्रेम से, अपने दिल से प्रेम से अगर उनको आप पुकारेंगे तो तुरंत वो दौड़े चले आएंगे आपका काम करने के लिए। और जो भगवान राम की सेवा करते हैं उनके पास तो हनुमान जी बिना बुलाए ही चले आते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त हो और हनुमान जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, तो आप भगवान राम की पूजा करना शुरू कर दीजिए। उसके बाद देखिए, आपने बहुत जगहों पे देखा होगा कि जहाँ सत्संग और रामायण पाठ जो होता है और वहाँ जहाँ भगवान राम की चर्चा होती है, वहाँ किसी न किसी रूप में हनुमान जी हमारे बीच विद्यमान होते हैं। हमको दिखाई भले न दे, कहीं कहीं तो बंदर के रूप में भी आ जाते हैं। तो इसलिए जहाँ भगवान राम की पूजा होती है, जहाँ भगवान राम को मतलब पूजा जाता है, वहाँ हनुमान जी स्वयं बिना बुलाए चले आते हैं। लेकिन माता पिता हों और बच्चे, मान लीजिए हम लोग उनके बच्चे हैं, जैसे हमारे कोई परेशानी है, कोई समस्या है जिसका समाधान हमको नहीं मिल रहा है, दुर्भाग्य ने हमको घेरा हुआ है, तो इस परिस्थिति में आप राम भक्त हनुमान जी की आराधना करना शुरू करिए। और जो मैं उपाय आपको बता रही हूँ आज, उसको करना शुरू करिए। आपके जीवन में अपने आप सारे काम होते चले जाएंगे। आपका बड़ा से बड़ा संकट दूर होता चला जाएगा। और जितना ही आप उनके करीब जाएंगे उतना ही आपको सुकून और शांति का अनुभव होगा। यह उपाय करके अवश्य देखिएगा। चलिए आते हैं आज के उपाय पर। मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी, मैं बहुत जल्दी आप लोगों को आज का उपाय बताऊंगी। तो आज का उपाय क्या है कि दक्षिण मुखी पूजा, ठीक है। इस उपाय को करने से आपका बड़ा से बड़ा दुर्भाग्य अगर कोई होगा वो भी टल जाएगा, बड़ी से बड़ी कोई संकट होगा वो भी दूर हो जाएगा। आपकी कोई मनोकामना अगर ऐसी है और आप चाहते हैं कि वो पूरी हो जाए, तो आपकी वह कामना भी पूरी होगी। बस यह मतलब उपाय जो है पूरी श्रद्धा और भक्ति से करना है। आपको क्या करना है, आप जो है मंगलवार के दिन से यह उपाय शुरू करिए। मैं जो है ये वीडियो रात में बना रही हूँ, बहुत लेट से बना रही हूँ। आज टाइम नहीं मिल पाया, लेकिन मन में ये था कि आज ये वीडियो बना लूँ, इसलिए मैं आप लोगों के लिए विशेष करके यह वीडियो बना रही हूँ। और इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। अगर यह वीडियो आपके पास पहुँच गया तो समझ जाइएगा कि आपका भाग्य चमकने वाला है। आपको क्या करना है, मंगलवार की शाम के टाइम देखिए, मैं हनुमान जी के जितने भी उपाय देखिए मैंने किया है, और मैंने जैसे किया है, जैसे मुझको उसका लाभ मिला है, मैं वैसे ही आप लोगों को बताती हूँ। अब उसमें जो है बहुत लोग पूछते हैं कि क्या दिन में नहीं कर सकते। अगर आप करना चाहें
तो सुबह में भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रात्रि में यह हनुमान जी के उपाय करते हैं और किसी कामना को लेकर करते हैं तो वो आपकी कामना 100% पूरे होने के चांस होते हैं। इसलिए मैं हमेशा जो है कोई भी उपाय करी हूँ तो रात में ही की हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को रात का ही उपाय बताती हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रात्रि 8 बजे से यह उपाय 8 बजे के बाद शुरू करना है। तो अब बहुत लोग पूछते हैं कि क्या खाना पीना खा करके शुरू करना है कि बिना खाए पिए शुरू करना है। तो देखिए, अगर आप व्रत रह के कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन एक दिन का उपाय नहीं है, ये 3 दिन का उपाय है। मतलब 3 दिन आपको ये साधना करनी है। तो 3 दिन अगर आप व्रत रह सकते हैं तो ठीक है, शाम को एक टाइम दूध रोटी चाहे सेवई रोटी मीठा भोजन कर सकते हैं। पर अगर आप व्रत नहीं रह सकते हैं और ऐसे ही उपाय करना चाहते हैं तो सात्विक भोजन करके, जैसे कि बिना लहसुन प्याज का भोजन करिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए, क्योंकि हनुमान जी के उपाय में शुद्धता बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए जो है ब्रह्मचर्य का पालन करिए और सात्विक भोजन करिए। जब रात्रि के 8 बजे के बाद 8:30 9 जितना आपको सूटेबल लगे उस हिसाब से एक टाइम कर लीजिए। शुद्ध होकर के नहा धो करके नहा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो हाथ पैर धोइए, कपड़े बदलिए और उसके बाद जो है भगवान राम और हनुमान जी की प्रतिमा एक पाटले पर स्थापित कीजिए। वहाँ पे 1 लोटा जल रखिए और 1 नारियल रखिए। वो फोटो ऐसा रखिए कि मतलब आपका मुख जो है आपका मुख जो है दक्षिण दिशा में हो। मतलब यह साधना जो है दक्षिण दिशा में मुँह करके बैठ के करने वाली साधना है। तो आप जब वो पाटला रखते हैं तो ऐसी दिशा में रखिए कि वो दक्षिण की तरफ हो और आपका मुंह जो है मतलब फेस दक्षिण की तरफ हो। ऐसा मतलब आसन लगाकर बैठ जाइए और उनका जो है, और हो सके तो पंचमुखी हनुमान जी का जो फोटो आता है उसको स्थापित करिए। भगवान राम की प्रतिमा अवश्य स्थापित करिए। उसके बाद वहाँ 1 लोटा जल रखिए, घी का दीपक जलाइए, 1 नारियल रखिए। नारियल का मुख जो है हनुमान जी की फोटो की तरफ होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है आपको क्या करना है, घी का दीपक जलाना है और फिर संकल्प लेना है। संकल्प लेने की विधि मैं अपने बहुत सारे वीडियो में बता चुकी हूँ लेकिन जो लोग मुझे नया देख रहे हैं उन लोगों के लिए फिर एक बार से बता दे रही हूँ। वैसे तो संकल्प लेने की बहुत विधि है, लेकिन हम लोग साधारण रूप से भी ले सकते हैं। अपने दाहिने हाथ में 1 चम्मच जल लीजिए, उसमें 1 फूल डालिए, थोड़ा सा अक्षत डाल लीजिए, 1 द्रव्य मतलब 1 सिक्का डालिए और ऐसे उसको लेकर के अपना नाम लीजिए और जो है आप जहाँ रहते हैं उस जगह का नाम लीजिए, अपने गोत्र का नाम लीजिए और जिस कार्य के लिए आप यह अनुष्ठान करने जा रहे हैं 3 दिन का, उस कार्य का नाम लीजिए, यानी कि उस मनोकामना का नाम लीजिए और उसके बाद वह जल जो है संकल्प लेकर के ऐसे छोड़ दीजिए। उसके बाद हनुमान जी की प्रार्थना करिए थोड़ी देर, मतलब 1-2 मिनट जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम ऐसा मतलब बोलिए। उसके बाद हनुमान जी के सामने प्रसाद रखिए। आप प्रसाद अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी रख सकते हैं, उसमें कोई ये नहीं है कि हाँ प्रसाद यही रखना है। और उसके बाद पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ उनसे प्रार्थना करिए, हे हनुमान जी महाराज, हे बजरंगबली, मैं आपका यह अनुष्ठान कर रहा हूँ या कर रही हूँ और जो है मेरा कार्य पूर्ण करिए और मेरे कार्य को मतलब सफल बनाइए। जिस भी मनोकामना से आप कर रहे हो उनसे प्रार्थना करते हुए, उस मनोकामना को कहते हुए उनसे अनुनय विनय करके प्रार्थना करिए। उसके बाद हनुमान अष्टक आता है, उसका आपको 1 बार पाठ करना है। ठीक है, 1 बार उसका पाठ करना है और उसके बाद 1 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और लास्ट में राम स्तोत्र का पाठ करना है। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम, इसका पाठ करना है। उसके बाद आरती करिए। आरती चाहे तो आप कपूर की भी कर सकते हैं। आरती करिए और उनसे प्रार्थना करते हुए खूब अन्य विनय करके उनको प्रसाद चढ़ाइए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको 3 दिन, यानी अगर मंगलवार को आप यह शुरू कर रहे हैं तो मंगल बुध गुरुवार की रात्रि में आपका यह अनुष्ठान जो है समाप्त हो जाएगा।
तो शुक्रवार की सुबह आपको क्या करना है कि जो नारियल आपने रखा था वह नारियल उठा लेना है और उसको एक लाल कपड़े में बांध करके अपने अलमारी में चाहे कहीं भी ऐसी जगह उसको रख देना है जहां वो सुरक्षित पड़ा रहे। जब आपका कार्य पूरा हो जाता है, जिस कार्य के लिए आपने यह अनुष्ठान किया था, जब आपका कार्य पूरा हो जाता है तो उसके बाद वह नारियल ले जा करके हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाना है और चोला भी चढ़ाना है। अब औरतों का सवाल ये होता है कि चोला हम कैसे चढ़ाएं। तो देखिए, चोला और पीला सिंदूर, मतलब पीला नहीं, वही ऑरेंज सिंदूर हनुमान जी को चढ़ाइए जब आपका कार्य पूरा हो जाए। तो महिलाओं के लिए यही कहूँगी कि जो वहाँ पे पंडित होते हैं मंदिर में, आप उनको दे दीजिए, वो चढ़ा देंगे। बस कार्य पूरा होने के बाद सिर्फ यही एक काम करना है। और एक चीज़ मैं भूल गई, वो जो लोटा का जल आपने लोटा भर के रखा है, उसको आपको क्या करना है, वो लोटे का जल मतलब छोटे से लोटे में रखिए। उसको जब आप पूजा कर लेते हैं, जैसे आपका पाठ जब खत्म हो जाए, आरती हो जाए, प्रसाद हो जाए, तो लास्ट में वह जल उठा करके आपको स्वयं पी जाना है। तो इसलिए बहुत बड़े लोटे में मत रखिए, क्योंकि हो सकता है आप उतना सारा जल ना पी पाएँ। तो थोड़ा छोटे से पात्र में रखिए ताकि वह जल आप पूजा करने के बाद पी जाए। मतलब तीनों दिन का जल आपको स्वयं पीना है और वो नारियल उठा के रख देना है। जब आपका कार्य पूरा हो जाए तो जैसा कि मैंने बताया, नारियल ले जाके हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दीजिएगा। आप यह उपाय करके देखिएगा। आपका संकट न दूर हो तो कहिए, आपका दुर्भाग्य आपसे न दूर हो तो कहिए। बाकी अगर वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।